इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में अ, ये याद रहे कि हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके कि आप टर्म मार्जिनल कॉस्टिंग यूज करें या डायरेक्ट कॉस्टिंग यूज करें, बोथ आर सेम। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस डायरेक्ट कॉस्टिंग अप्रोच टू डिटरमिन द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। यानी वो ये जानना चाह रहा है कि कंपनी प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रही है अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग अप्रोच। उसके बाद उसने आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया है, जिसमें उसने आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया है एट रेट ऑफ 18, डायरेक्ट लेबर एट रेट ऑफ 24 एंड फैक्ट्री ओवरहेड 20 पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड में आपने ख्याल रखना है कि उसने जो 20 का रेट दिया है, ये रेट नेक्स्ट स्टेप पे वो आपको बताता है कि ऑफ विच 3/4 इज ट्रीटेड एज वेरिएबल फॉर द कॉस्टिंग पर्पस। यानी 20 का जो रेट है, इस रेट के अंदर बोथ एलिमेंट इंक्लूडेड हैं। इस 20 रेट के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड भी इंक्लूडेड है और इसमें वेरिएबल ओवरहेड भी इंक्लूडेड है। और फर्दर उसने आपको सपोर्ट कर दी है कि जो 20 का रेट गिवन है उसमें से 3/4 जो है वो वेरिएबल है और रेस्ट नेचुरली वो फिक्स्ड हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है कि आप उसको वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करके दें और यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कैलकुलेट करना इज क्वाइट इजी। अगर आप देखें तो अगर 20 का रेट गिवन है ओवरहेड का और 3/4 वेरिएबल है, तो मैं अगर 20 के रेट का 3/4 निकाल लूँ तो मुझे वेरिएबल पार्ट जो वो मिल जाएगा। इसका मतलब 20 की रेट के अंदर बहुत पार्ट्स इंक्लूडेड हैं। इसी 20 में मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हैं और इसी 20 के अंदर मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस भी इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि इसकी वर्किंग जो है वो कैसे होती है। अब यहाँ देखें तो इसमें उसने डायरेक्ट मटेरियल जैसा था एज इट इज ले लिया 18। मैं आपको फिर चेक करा दे रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास 18 का रेट था, आपने वो ले लिया। डायरेक्ट लेबर भी 24 है, आप ले लेंगे। लेकिन जब आप फैक्ट्री रेट की बारी आएगी और कंपनी अगर डायरेक्ट कॉस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करती है, तो आप फैक्ट्री रेट में 20 का रेट नहीं ले सकते। इसमें आपको केयर करनी पड़ेगी कि इसमें उसने जिस तरह से आपको हेल्प दी है कि 3/4 आप लेंगे वेरिएबल पार्ट, तो उसकी वर्किंग मैंने शो की है। आपने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जैसे गिवन थे एज इट इज ले लिए और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लेने के लिए आपने जो टोटल उसने रेट दिया था 20, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रेट आपका 15 का आएगा। तो आपने वेरिएबल ओवरहेड का रेट ले लिया, दैट इज 15। तो अब अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि आप यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करें अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग अप्रोच, तो डायरेक्ट कॉस्टिंग अप्रोच में आपने सिर्फ चूंकि वेरिएबल एलिमेंट्स लेने होते हैं, तो आपने डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट लेबर को कवर किया और वेरिएबल ओवरहेड ले लिया और इन तीनों को सम करके आपने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। ये जो यूनिट कॉस्ट है 57 की, ये कहलाएगी यूनिट कॉस्ट अंडर डायरेक्ट कॉस्टिंग अप्रोच। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर रहे होते, आप इसकी जगह एज्यूम कर लें कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्लाई कर रहे होते, तो क्या तब भी रेट यही आता या ये रेट चेंज हो जाता? आप इसको सोचें, इस पर वर्किंग करें और फिर मुझे आप सजेस्ट करेंगे। आई एम होपफुल कि आप इंशाअल्लाह इसको आप सही कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे।